दोस्तों आज की हम बात करेंगे रीजनिंग के टॉप 5 क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम्स में बार बार पूछता है और आपसे बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों आगामी सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले टोटल 5 प्रश्न जो बताऊंगा आपके लिए बहुत जरूरी है। और दोस्तों आप जान लीजिए कि पार्ट नंबर 34 और इससे पहले बहुत सारे पार्ट बन चुका है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स आज की क्लास में। दी गई आकृति में जो लुप्त संख्या होगा फ्रेंड्स यह क्या होगा, यानी कि वाट के स्थान पे दोस्तों क्या आएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हमें देखना है कि ये जो आपको बनाया गया ये किस प्रकार बना है। तो हम चलिए इसे बना के देखते हैं कि अगर दोस्तों हमने 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो अगर हम 2 को दोस्तों 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 6 मिल रहा है। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों अगर हम 6 में दोस्तों अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 चौक हमें 24 भी मिल रहा है, ये वाला टर्म्स हमें मिल रहा है। ठीक है, तो सेम प्रोसेस हमको करना है दोस्तों यहाँ से कि 24 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते दोस्तों तो हमें 120 मिल रहा है। ध्यान से देखिएगा, हमें दोस्तों 120 यहाँ से मिल रहा है। तो सेम प्रोसेस सेम कंडीशन फ्रेंड्स हम यहाँ अप्लाई करते हैं, यानी कि दोस्तों अगर हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते तो हमें यहाँ से 9 मिलता। ठीक ना, और उसी प्रकार दोस्तों अगर हम यहाँ से 9 को लेते और 4 से मल्टीप्लाई करते दोस्तों तो हमें यहाँ से 36 मिलता, जो यहाँ पे दे रखा है। फिर देखेंगे दोस्तों हम यहाँ से क्या करना था हमें, अगर हम 36 को दोस्तों यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई कर लेते तो दोस्तों हमें यहाँ से 180 मिल रहा है। यानी कि आप देख रहे फ्रेंड्स कि यहाँ से आपका आंसर जो आ चुका है कि दोस्तों हमने 3 को अगर यहाँ से मल्टीप्लाई करता तो हमारे ये जो कंडीशन बन रहा है ये पूरी अच्छी तरह से फॉलो हो जाता। यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर अगर आप ए को लॉक करते हैं तो बिल्कुल सही रहेगा, बिल्कुल राइट रहेगा। दोस्तों मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि ये प्रश्न आप समझ गए होंगे, इस प्रश्न में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों एक भी प्रश्न में एक भी क्वेश्चन में डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। अगली क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सी आरेख वकीलों, औरतों और माताओं के बीच के संबंध को सर्वश्रेष्ठ दोस्तों चित्रित करता है। यानी कि फ्रेंड्स ये डायग्राम वाला है और बिल्कुल आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। यानी दोस्तों यहाँ से एक वकील है, एक औरत है और एक माता है। यानी कि जो वकील होगा दोस्तों वह औरत हो सकते हैं और माता भी हो सकते हैं। तो यानी कि फ्रेंड्स इसका जो डायग्राम बनेगा, मान लेते हैं कि फ्रेंड्स ये आप ध्यान से देखिएगा, ये जो माता है दोस्तों ये माता तो ऑलरेडी औरत होंगे ही होंगे और यही दोनों फ्रेंड्स यहाँ से वकील भी होंगे। यानी कि ऑप्शंस दोस्तों आप यहाँ से डी को लॉक कर लेंगे और डी रहेगा राइट आंसर। तो दोस्तों मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूँ कि ये भी प्रश्न आप समझ गए होंगे, इसमें भी कहीं भी दिक्कत दोस्तों आपको नहीं हुआ होगा। आते हैं इससे भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बेहतरीन प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ध्यान देंगे। निम्न श्रृंखला में कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि दोस्तों वाट के स्थान पे आएगा, और यहां पे जो वाट दे रहा है ना दोस्तों यहां पे कौन सी संख्या आएगी। तो ध्यान देने वाली बात है फ्रेंड्स यहां से कि ये जो सीरीज बना है 7 है, 12 है, 19 है, वाट है, 39 है, ये किस प्रकार बना है। दोस्तों हमें क्या करनी है, यहां से अगर हम 7 में कुछ संख्या जोड़ लेते हैं, यानी कि दोस्तों अगर हम 7 में 5 को ऐड करते हैं तो हमें दोस्तों यहां से 12 मिल रहा है। और देखेंगे यहां से कि 12 में हम क्या जोड़ रहे हैं, जो हमें 19 मिल जाए। तो फ्रेंड्स हम यहां से 7 को अगर जोड़ते हैं तो हमें 19 भी मिल रहा है। और ऐसे संख्या में दोस्तों आपको क्या करना है, जोड़ करनी है, घटा करनी है, गुणा करनी है, हर कंडीशन को अप्लाई करके हम देख सकते हैं। ठीक ना, तो दोस्तों हमने 5 को ऐड किया, फिर 7 को ऐड किया, तो नेक्स्ट टर्म में दोस्तों हम ऐड करके देखते हैं। हमने 5 किया, 7 किया, तो नेक्स्ट टर्म जो दोस्तों हम दो गैप ले रहे हैं तो हम 9 अगर ऐड करते हैं, यानी कि दोस्तों 19 में अगर हम 9 को जोड़ देते हैं तो 9 9 18 और 1 1 2। ठीक है, तो 28 दोस्तों यहां पे मिल रहा है। अब देखिए हमने 28 तो यहां ले लिया, क्या हमारा 28 सही होगा या नहीं होगा ये भी हमें चेक करना है। तो जो दोस्तों हमें यहां से 28 है और इस 28 में कितनी जोड़नी है दोस्तों, अगर हम यहां से देख सकते हैं कि 5 जोड़ा, हमने यहां 7 जोड़ा और हमने यहां 9 जोड़ा, तो अगली टर्म जो फ्रेंड्स कंडीशन होगा उसमें हम कितना जोड़ेंगे, 11 जोड़ के देखेंगे। अगर हमें 39 मिलता है तो हमारा आंसर सही रहेगा, अगर नहीं मिलता है तो हमारा आंसर इससे नहीं आ पाएगा। तो दोस्तों हम यहां से देख रहे हैं कि हमें 39 मिल रहा है, यानी कि ये वाला संख्या हमें मिल रहा है। तो जो हमने लगाया दोस्तों कि पहले हमने 5 फिर 7 फिर 9 फिर 11 बिल्कुल सही लगाया है। यानी कि दोस्तों यहां पे जो आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर आप बी के साथ लेके चल सकते हैं सर, बिल्कुल 28 जो होगा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा।
तो मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूँ फ्रेंड्स कि ये भी क्वेश्चन, ये भी प्रश्न आप समझ गए होंगे। इस प्रश्न में भी आपको कहीं भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। आते हैं अगली क्वेश्चन नेक्स्ट के पास। और दोस्तों अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, क्लास को शेयर कर लीजिएगा, और नए हैं फर्स्ट टाइम फ्रेंड्स आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे, और ऐसे प्रश्न भी आपको बार बार देखने को मिलता है। ऋतु है, ऋचा की अपेक्षा ज्यादा लंबी है परंतु उतना लंबी नहीं है जितना कि रेणु है। किम्मी जो है दोस्तों पम्मी के अपेक्षा ज्यादा लंबी है। किम्मी जो है पम्मी के अपेक्षा जो दोस्तों ज्यादा लंबी है परंतु ऋचा के अपेक्षा छोटी है। तो इनमें से सबसे दोस्तों जो ज्यादा लंबा है, सबसे जो ज्यादा लंबी है, यह कौन है? और ऐसे प्रश्न फ्रेंड्स आपको एग्जाम से बार बार देता है और आप काफी समय ले लेते हैं, फिर भी आप गलतियां करते हैं। तो इन गलतियों को अब आप नहीं करेंगे बिल्कुल। तो ध्यान देनी है कि ऋतु जो फ्रेंड्स ये ऋचा के अपेक्षा ज्यादा लंबी है। जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे आप बनाते जाएंगे, आपका ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो देखेंगे सबसे पहले दोस्तों यहां से क्या कहता है कि ऋतु ऋचा की अपेक्षा ज्यादा लंबी है। यानी कि दोस्तों ऋतु जो है, ठीक ना, जो दोस्तों ऋतु है वह ऋचा के अपेक्षा लंबी है। किसके अपेक्षा? ऋचा के अपेक्षा। ध्यान दीजिएगा, ऋचा के अपेक्षा दोस्तों ज्यादा लंबी है, परंतु ठीक ना, परंतु उतना लंबी नहीं है जितना कि रेणु है दोस्तों, जितना कि रेणु है। यानी कि रेणु इससे भी लंबी है। ध्यान दीजिएगा, तो दोस्तों रेणु इससे भी लंबी है। ठीक है, अब चलते आगे। किम्मी पिम्मी के अपेक्षा दोस्तों लंबी है। किम्मी जो है, मान लेते हैं यहां से ये किम्मी है और पिम्मी के अपेक्षा दोस्तों ज्यादा लंबी है। ठीक ना, ज्यादा लंबी है, परंतु ऋचा के अपेक्षा दोस्तों क्या है? छोटी है। ऋचा से जो दोस्तों होगा यह छोटी ही होगी दोस्तों ऋचा से। ठीक ना, तो अब कहता है दोस्तों कि सबसे जो ज्यादा लंबा होगा क्लास में या घर में, जो सभी मित्रगण हैं यहाँ पे, तो दोस्तों सबसे जो लंबा होगा वह कौन होगा? दोस्तों वह रेणु ही सबसे लंबा होगा ना। ध्यान दीजिए, बिल्कुल आसान था। ऋतु जो है ऋचा के अपेक्षा दोस्तों ज्यादा लंबी है। ऋतु जो है ऋचा के अपेक्षा तो बेचारी लंबी है ही, परंतु रेणु से छोटा है और किम्मी पम्मी से दोस्तों बड़ा है, लेकिन ऋचा से छोटा ही है। तो ऋचा के बाद ही दोस्तों यहां से आ गया किम्मी और ये पम्मी। तो सबसे जो दोस्तों क्लास में लंबी है, जो सबसे लंबा है दोस्तों वह है रेणु। तो ऑप्शन आप डी को लॉक कर सकते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर आप डी को लॉक कर सकते हैं। रेणु जो है क्लास में सबसे लंबी है। ठीक ना, क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की पास और आते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, आंसर्स भी जरूर आ जाएगा। चित्र का अध्ययन कीजिए। यदि एक व्यक्ति बिंदु ए से चलता है तथा बिंदु बी पर पहुंचता है तो उसे कितनी दिशाओं में चलना पड़ेगा? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आंसर जरूर आएगा। चित्र का अध्ययन करें और एक व्यक्ति बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है और बिंदु बी पर आके पहुंच जाता है, और इस बीच में दोस्तों उन्होंने जो दिशा चेंज किया है, कितनी बार दिशा को बदला है, कितनी बार दिशा को चला है। ठीक ना, तो चलिए हम काउंट करते, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले फ्रेंड्स इस दिशा में जा रहा है तो ये तो 1 नंबर हो गया, फिर इस दिशा में आया तो ये 2 हो गया। ठीक ना, फिर इधर आया दोस्तों ये 3 हो गया, फिर ये 4 हो गया, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, और यहाँ पे दोस्तों आके ये 9 नंबर पे जा रहा है। यानी कि दोस्तों कितनी दिशाओं में चलना पड़ेगा दोस्तों? तो उसे टोटल के टोटल 9 दिशाओं में चलना पड़ेगा। ये तो बिल्कुल आसान था, सिंपल था। ठीक ना, तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया टोटल 5 क्वेश्चंस, और उम्मीद करता हूं कि इन 5 क्वेश्चंस इस तरह के जब भी आपके एग्जाम्स में आएंगे तो आप उससे सॉल्यूशंस करके जरूर आएंगे। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन चाहते हैं कंटिन्यू, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको ऐसी क्लास, ऐसी लाइव की नोटिफिकेशंस मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।